नमस्कार साथियों, मैं एक LIC भी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं LIC की दो एंडाउनमेंट प्लान्स जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। जीवन लाभ प्लान नंबर 936 एंड बीमा ज्योति 860। तो एक कॉम्प्रहेंसिव वे में मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ इन दो प्लान्स को डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक अच्छी सूटेबिलिटी प्रोवाइड हो कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है और किस प्लान में आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने जीवन लाभ प्लान नंबर 936 और बीमा ज्योति प्लान नंबर 860 इन दोनों प्लानों को मैंने एक प्रकार से इनकी जो मेन डिटेल्स है मैंने लेफ़्ट साइड में जीवन लाभ की और राइट साइड में बीमा ज्योति की लिखी हुई हैं ताकि आपको एक बहुत ही आसानी हो इन पॉलिसीज़ को समझने में भी और आपको किन पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट है, किस पॉलिसी में इन दोनों पॉलिसी में से किस पॉलिसी में इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ को आपको चूज़ करने में इन दोनों पॉलिसी में से आसानी होगी कौन सी पॉलिसी आपको सबसे सही लगती है, सबसे बेहतर लगती है। जैसे दोनों पॉलिसी बहुत ही शानदार हैं। तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ जीवन लाभ। जीवन लाभ में आप देख सकते हैं कि एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स, जिन्होंने रिस्क कवर लिया है 10 लाख रुपए का और उनकी एज है 20 ईयर्स। पॉलिसी टर्म उन्होंने चूज़ किया है 21 ईयर्स का। अगर मैं आपसे और प्रीमियम पेइंग टर्म उनका 15 साल रहेगा और एज उनकी 20 ईयर्स है एंड द एज ऑफ 41 उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। लेकिन मैं आपके साथ सबसे पहले जीवन लाभ का मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने फ़ीचर्स भी बताए थे कि क्या क्या जीवन लाभ के फ़ीचर्स हैं। दो मेन फीचर्स हैं, एक तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, दूसरा है बोनस एडिशन। कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हो जाने के बाद भी आपकी पॉलिसी चलती रहती है और उसमें आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता और बोनस तब भी और बोनस का एडिशन तब भी होता रहता है और आपको एट द एंड पॉलिसी में की मैच्योरिटी मिलती है। अब एज 20 ईयर्स है मिस्टर एक्स की और रिस्क कवर उन्होंने 10 लाख का लिया है। पॉलिसी जो उन्होंने टर्म चूज़ करी है वो है 21 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने 15 साल का चूज़ किया है। तो एट द एज ऑफ 20 उनकी पॉलिसी स्टार्ट होती है। उन्होंने प्रीमियम को पे किया 15 साल और अगले 6 साल के बाद, क्योंकि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, तो अगले 6 साल के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है और एट द एज ऑफ 41 उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, जिसमें उनको लमसम अमाउंट जो मिलता है, जो मैच्योरिटी उनको मिलती है, जो मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आती है वो होती है जितने का रिस्क कवर लिया, साथ ही के साथ पॉलिसी के रन टाइम में पॉलिसी के रन टाइम में जितना बोनस एडिशन हुआ वो पॉलिसी टर्म के दौरान में जितना बोनस एडिशन हुआ वो एज अ मैच्योरिटी वैल्यू में मिलता है। यानी मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू सम अशोर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो सम अशोर्ड तो 10 लाख रुपए का है ही, वो तो मिलेगा ही, लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान जो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस बनता है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा इस पॉलिसी में। और तो इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो आपको टोटल अप्रॉक्स रिटर्न जो मिलेगा 20,24,000 रुपये का मिलेगा एट द एज ऑफ 41। मैं आपके साथ प्रीमियम अमाउंट डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीमियम अमाउंट को मैंने GST 4.5% लगा के जो प्रीमियम निकलता है ईयरली मोड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली मोड में, उनकी वैल्यूज़ निकाली है। 2.25% का मैंने GST का नहीं निकाला है। मींस कि आपकी पॉलिसी में आपके पहले साल का प्रीमियम रेस्ट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट्स में इससे सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें जो GST की वैल्यू है वो 4.5% है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट्स में आपकी GST की वैल्यू 2.25% रहती है। तो इस वजह से आपका जो पहला प्रीमियम होता है रेस्ट ऑफ द प्रीमियम से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ईयरली मोड में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इस 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपये 10 लाख रुपीज़ सम अशोर्ड का अगर हम ईयरली मोड में प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो 54,246 रुपीज़ है, जिसमें बेसिक प्रीमियम है 51,910 और GST 4.5% लगा के जो वैल्यू बनती है 2,336 रुपीज़ है। हाफ ईयरली में है 27,408 रुपीज़,
क्वार्टरली में है 13,846 रुपीज़, मंथली में है 4,616 रुपीज़। बाकी ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये बेसिक प्रीमियम है प्लस जीएसटी है 4.5% की वैल्यूज़ हैं। अगर आप ईयरली मोड में एवरेज प्रीमियम पर डे निकालें कि अगर ईयरली मोड में आप एवरेज प्रीमियम पर डे निकालें तो अगर आप रोज़ अगर 148 रुपये अपने रेगुलर डेज में सेव कर पाते हैं और आपकी एज 20 साल है, एज जो है वो 20 साल है, तो आप इस रिस्क कवर को ले सकते हैं, इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो जाएगा इन 15 सालों में 15 सालों के प्रीमियम पेइंग टर्म में वो जाएगा 7,97,338 रुपीज़। 7,97,338 रुपीज़ आपको एज अ टोटल प्रीमियम जाएगा आपकी पॉलिसी टर्म से, और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी इतना प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पे करने के बाद 20,24,000 रुपीज़। अब अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, और वो डेथ बेनिफिट इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर एट द एज ऑफ 20 में मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली और एट द एज ऑफ 30 में उनकी डेथ हुई तो पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो पॉलिसी टर्म 21 साल का है, और जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है, और 10 साल तक कस्टमर ने ये 30 साल में कस्टमर की डेथ हो जाती है तो मीन्स की पॉलिसी टर्म जो थी वो सिर्फ 10 साल ही चली। तो जो डेथ बेनिफिट निकल के आएगा वह आएगा सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। जितने का रिस्क कवर लिया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही के साथ ही जितने साल पॉलिसी का प्रीमियम उन्होंने भरा और जितने साल उन्होंने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरा और जितने साल पॉलिसी चली वहाँ तक का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होके पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। और इसमें कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई है वो आई है 14,84,000 रुपीज़। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है और कस्टमर ने एडीडीबी राइडर लिया है, एडीडीबी राइडर एक प्रकार से जो राइडर्स होते हैं वो राइडर्स जो राइडर्स होते हैं वो एक प्रकार का एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप ये राइडर चूज़ करते हैं, अगर आप जैसे कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ में एडीडीबी राइडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और एडीडीबी राइडर ऑप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप राइडर ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो एक प्रकार से जो डेथ क्लेम आता है तो उसमें आपको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो एडीडीबी राइडर जीवन लाभ पॉलिसी में मस्ट है, ज़रूरी है, और इस राइडर को जैसे ही आप ऑप्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। और इस राइडर का जो मेन काम है वो होगा कि इस राइडर को लेने के बाद आपको एडिशनल 10 लाख रुपीज़ पेएबल होंगे एक्सीडेंटल डेथ में। मीन्स कि जैसे कि नॉर्मल डेथ के दौरान आपको 14,84,000 रुपये मिल रहे थे नॉमिनी को, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 30 में और एडीडीबी राइडर लिया हुआ है तो एडिशनल 10 लाख शैल बी पेएबल ऑन डेथ, कि 14,84,000 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एडीडीबी राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अगर आपने लिया हुआ है तो 10 लाख रुपीज़ एडिशनल और मिलेंगे, और टोटल 24,84,000 रुपीज़ जो होगा आपको एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा। तो ये था दोस्तों जीवन लाभ प्लान। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बीमा ज्योति प्लान नंबर 860। इसमें भी पॉलिसी होल्डर का नाम मिस्टर एक्स है, जिन्होंने रिस्क कवर 10 लाख का लिया है, पॉलिसी टर्म 20 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म, इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म निकालने का फॉर्मूला है पॉलिसी टर्म में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो और एज जो है पॉलिसी होल्डर की 20 ली है। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को ऑप्ट करता है और 15 साल तक इस पॉलिसी का प्रीमियम भरता है, और फिर अगले 5 साल तक उसको इस पॉलिसी में प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का फ़ीचर इसमें देख सकते हैं। साथ ही इसमें बोनस एडिशन की जगह गारंटेड एडिशन होता है एक्चुअली में। और गारंटेड एडिशन जो गारंटेड एडिशन होता है, बोनस एडिशन की अगर मैं बात
गारंटेड एडिशन में ये होता है कि हर साल एक गारंटेड वैल्यू होती है, वही आपके पॉलिसी टर्म के दौरान ऐड होती रहती है, ऐड होती रहती है, ऐड हो रही रहती है, वही वैल्यू मिलती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आएगी, ज़्यादा नहीं मिल सकता, रिटर्न ज़्यादा इसमें नहीं मिलता। इसमें मिल सकता है, इसमें बोनस एडिशन होता रहता है इस वजह से, लेकिन इसमें उतना नहीं मिलता कि इसमें गारंटेड एडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 20 ईयर्स में पॉलिसी होल्डर एक्स ने 15 साल प्रीमियम पे किया और अगले 5 साल तक प्रीमियम पे नहीं, और अगले 5 साल उनको प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी की यही डिमांड है। और एट द एज ऑफ 40 ईयर्स में उनकी पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाती है, पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, जिसमें से उनको सम अश्योर्ड जो मिलता है, उनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो वो निकल के आती है जितने का उन्होंने रिस्क कवर लिया था, साथ ही के साथ जितने साल तक उनकी पॉलिसी चली थी वहाँ तक का गारंटेड एडिशन। लेकिन इस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो जितने साल तक का रिस्क कवर लिया था उतनी ही वैल्यू गारंटेड एडिशन की भी है। और इसमें एक प्रकार से निकाला भी गया है कि निकाला भी गया है कि कितना गारंटेड एडिशन मिलेगा आपको इन 20 सालों की पॉलिसी टर्म में। तो वो इस प्रकार से निकाला गया है कि 50 रुपये का गारंटेड ईयरली 50 रुपये का गारंटेड एडिशन होता है 1000 रुपये के सम अश्योर्ड में। तो अगर सम अश्योर्ड 1 लाख रुपये है तो गारंटेड एडिशन कितना होगा सालाना 5,000 रुपये। और अगर सम अश्योर्ड 10 लाख रुपये है तो सालाना कितना गारंटेड एडिशन ऐड होगा? अगर सम अश्योर्ड 10 लाख रुपये है ईयरली वे में तो 50,000 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा। और हमने रिस्क कवर भी 10 लाख का चुना हुआ है, पॉलिसी टर्म 20 साल की है। और अगर हम पॉलिसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 50,000 से, यानी 20 साल को मल्टीप्लाई कर दें 50,000 से, तो 20 साल के अंदर जो हमें गारंटेड एडिशन मिलेगा उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो है 10 लाख रुपीज़। इस पॉलिसी में अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम मैंने दोनों में ही 4.5% निकाला है। ईयरली मोड में आपको 80,625 रुपीज़ ईयरली मोड में चूज़ करके प्रीमियम को प्रीमियम भरना होगा। और हाफ ईयरली में 40,756, क्वार्टरली में 20,600, मंथली में 6,867 रुपीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5% विद प्रीमियम मोड्स मैंने इनकी वैल्यू निकाली है, जिसमें से यह बेसिक प्रीमियम 77,000 जो ब्रैकेट्स में है, बेसिक प्रीमियम प्लस जीएसटी 4.5% की वैल्यू, जीएसटी 4.5% लग के जो वैल्यू आई है वो ऐड ऑन होके आपका ये टोटल प्रीमियम बनता है। अगर मान के चलें, अगर ईयरली मोड आपने चूज़ किया है और हम यह मान के चले कि लगभग पर डे हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा इस पॉलिसी के लिए, तो वो होगा 220 रुपये। अगर आप 220 रुपये सेव कर पाते हैं तो आप इस रिस्क कवर को, सम अश्योर्ड को ले सकते हैं। और टोटल अप्रॉक्स रिटर्न आपको मैच्योरिटी होने पे 20 लाख रुपए मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट कैसे मिलेगा नॉमिनी को। अगर नेचुरल डेथ होती है तो इसमें दिया गया है कि डेथ हुई है एट एज 30 ईयर्स, कि 30 साल में कि एट द एज ऑफ 30 पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। तो इसका मतलब उनकी जो पॉलिसी टर्म का रनिंग पीरियड रहा वो 10 साल रहा, तो डेथ बेनिफिट जो उनको मिलेगा वो होगा 10 साल का रहा। साथ ही अब उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा, तो डेथ बेनिफिट जो उनको नॉमिनी को मिलेगा वो उसका कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा कि जितने का उन्होंने सम अश्योर्ड लिया था पॉलिसी, जितने का रिस्क कवर मिला था वो, साथ ही जितने साल तक पॉलिसी चली थी वहाँ तक का गारंटेड एडिशन। लेकिन सम अश्योर्ड निकालने के लिए कि सम अश्योर्ड की कौन सी वैल्यू जाएगी, तो इसमें एक प्रोविज़न, एक प्रकार का एक एडिशन किया गया है कि सम अश्योर्ड की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो एज अ डेथ बेनिफिट, अगर हमको पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को देना हो तो उसके दो तरीके हैं। 2 तरीके से सम अश्योर्ड की वैल्यू निकाली जाएगी। पहला है 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड,
यानी कि जो 10 लाख रुपए का रिस्क कवर है उसका 125% या 12,50,000 रुपये। दूसरा है कि एनुअलाइज प्रीमियम, जितना उन्होंने एनुअली सालाना प्रीमियम भरा ईयरली मोड में, उसका 7 टाइम्स, यानी कि 80,625 उनका ईयरली मोड का प्रीमियम था, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकल के आती है 5,64,375 रुपीज़। इन दो ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एज अ सम अश्योर्ड मिलेगा पार्टी के नॉमिनी को। तो 12,50,000 की ज़्यादा है तो 12,50,000 रुपये मिलेंगे। प्लस पॉलिसी जो है 20 साल की थी, और 20 साल की पॉलिसी में गारंटेड एडिशन जो मिल रहा था टोटल वो 10 लाख का था। 10 साल पॉलिसी टर्म के 10वें साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो गारंटेड एडिशन 5 लाख रुपए का ऐड ऑन होगा और 17,50,000 रुपये एज अ डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। अगर आप राइडर चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके लिए आपका प्रीमियम का वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो एडिशनल 10 लाख शैल बी पेएबल। तो जो अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का तो 10 लाख रुपए जो होंगे वो पे करे जाएंगे एडिशनली, और टोटल अमाउंट जो होगा वो 27,50,000 रुपये का हो जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ में एडीटीवी राइडर को जैसे ही हम चूज़ करते हैं तो उसमें हमारी जो सम अश्योर्ड की जो वैल्यू होती है उसका 2 टाइम्स हो जाता है या उसका 2 गुना हो जाता है। अगर 5 लाख का रिस्क कवर है तो उसके 5 लाख का रिस्क कवर है तो उसका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर चूज़ करने के बाद उसकी जो एक्सीडेंटल डेथ का जो वैल्यू होता है वो 10 लाख हो जाता है। अगर नॉर्मल डेथ रहेगी तो 5 लाख रहेगा और एक्सीडेंटल डेथ रहेगी तो 20 लाख रहेगा। तो दोस्तों ये था दोनों पॉलिसीज़ का कंपैरिजन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही मैं अगली वीडियो में आज इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट करके दिखाऊंगा। और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अपनी वीडियोस को और कैसे बेहतर बनाऊं और अपने आप को कैसे और अपग्रेड करूं। और मेरी वीडियो देखने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।